सर्दी का मौसम है और ठंडक फैली है चारों ओर। इस सुहाने मौसम के अंदर आ गया हूं मैं राजस्थान में उस ओर जहां पे है रणथंभौर का प्रसिद्ध दुर्ग, जिसका नाम जुड़ा है हटी हम्मीर, प्रतापी राजा जो हम्मीर थे उनसे। और यहाँ पर है इतिहास से जुड़े हुए बहुत सारे महत्वपूर्ण स्थान और उनको दिखाना है मेरा काम। तो अभी शुरू करते हैं हम रणथंभौर दर्शन अभियान। ये है पार्किंग एरिया और इसके ठीक सामने है यहाँ जोगी महल का एंट्रेंस गेट। रणथंभौर नेशनल पार्क में जाने की एक एंट्री है और इसके ठीक पास में ही स्थित है पहाड़ी के ऊपर रणथंभौर का यह प्रसिद्ध दुर्ग। हम सबसे पहले जिस जगह पहुंच गए हैं यह इस किले के 7 दरवाजों में से 7 द्वारों में से पहला द्वार है जो कहलाता है नवलखा द्वार। ये जो दीवार है इस किले की सेफ्टी दीवार है और इसको बनाने का उद्देश्य ये है कि आप जब सामने से देखते हैं तो आपको द्वार जो है यह नवलखा द्वार दिखाई नहीं देता है, तो दुश्मन को एंट्रेंस का पता नहीं चले। और दूसरा रीजन है इस दीवार को बनाने का कि द्वार को तोड़ने के लिए पहले हाथी का प्रयोग किया जाता था, उसे पिलाई जाती थी मदिरा यानी कि शराब, और उस शराब के नशे के अंदर हाथी उस गेट के ऊपर अटैक करता था। लेकिन हाथी को भागने के लिए सीधा स्थान चाहिए होता है, तो इस दीवार की वजह से हाथी एकदम सीधा भाग के इस गेट पर टक्कर नहीं डाल सकता था। और ये देखिए आप दरवाजे के ऊपर आप ये जो नुकीले देख रहे हैं भाग, ये हाथी के अटैक को फेल करने के लिए लगाए जाते थे। चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जब आप इसको दूर से देखने का प्रयास करेंगे तो यह आपको दिखाई नहीं देगा। इसी वजह से इस स्थान को चुना गया था दुर्ग बनाने के लिए। यहाँ विराजित हैं रणथंभौर किले के पंचदेव, हनुमान जी है, गणेश जी है, भवानी माँ है, शिव जी है और भैरव जी हैं। अब हमें जाना होगा इस तरफ, ऐसे घूमते घूमते हम जाएंगे और पहुंच जाएंगे वहां टॉप पर। रणथंभौर का यह गौरवशाली किला बना है लगभग 444 वर्षों के अंदर। 5वीं शताब्दी के अंदर इसका निर्माण शुरू हुआ था, महाराजा जैन ने निर्माण शुरू करवाया था। और 944 ईस्वी के अंदर जब यह किला पूर्ण रूपेण बना था तब यहाँ पर शासन था यादवों के वंश का। और उसके बाद में 11वीं शताब्दी के अंदर जो पृथ्वीराज चौहान के तीसरे नंबर के बेटे थे गोविंद सिंह जी चौहान, उन्होंने यहाँ पर इस किले के अंदर चौहान वंश की स्थापना की थी, रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना, जिसने यहाँ पर राज किया था लगभग 600 साल तक। और यह द्वार कहलाता है हाथी पोल गेट। पीछे जो चट्टान दिखाई दे रही है उसे जब हम ध्यान से देखते हैं तो हमें दिखाई देती है भगवान गणेश की छवि। ध्यान से आप देखेंगे तो ऐसे लगेगा भगवान गणेश ही यहाँ पे विराजित हैं। यहाँ से आप देखेंगे तो ये बैठे हुए हाथी जैसी शेप दिखाई देती है। राइट साइड में आप देख सकते हैं ये पत्थर का बना हुआ एक सिर है। ये जो यहाँ का एक कमांडर हुआ करता था रणमल, यह उसकी टूटी हुई प्रतिमा है। राजा हम्मीर की हुई थी विजय, लेकिन इसने अलाउद्दीन खिलजी के साथ मिलकर की गद्दारी, और जब सेना वापस लौट रही थी तो इसने शत्रु सेना के झंडे दिखा दिए थे, जिसकी वजह से यहाँ किले के अंदर जो रानी और जो बाकी के लोग मौजूद थे उन्हें लगा कि युद्ध में उनकी हार हो गई है। और रानी रंगा देवी ने 13,000 वीरांगनाओं के साथ में कर लिया था पहला अग्नि जौहर इस किले के अंदर। चलिए चलते हैं अंदर। यूं तो इस किले पर अनेक प्रतापी राजाओं ने शासन किया है, लेकिन उनमें सबसे प्रसिद्ध है राजा हम्मीर, जिन्हें हटी हम्मीर भी कहा जाता है। उनकी हम्मीर हट जो है वह विश्व प्रसिद्ध है। इस वॉच टावर से हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं द्वार दिखाई देता है, यह कहलाता है गणेश पोल, क्योंकि यहाँ पे विराजित हैं राइट हैंड साइड में भगवान गणेश। इस गणेश जी की प्रतिमा के पास में ही आप जब इस तरफ देखते हैं तो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे ये विशेष निशान, जो है राजा हम्मीर के घोड़े के पैरों के निशान। का नाम था बादल और उसी के पैरों के निशान है इस पहाड़ी के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको हाथी पोल पर बताया था कि जो एक गद्दार था रणमल महावत, उसका सिर राजा हम्मीर ने वहां काट दिया था। जैसे ही बाकी के जो 2 गद्दार थे उनको इस खबर का पता चलता है तो वो दोनों आके यहाँ पे द्वार को बंद कर लेते हैं, क्रांति देव और सामंत भोजराज। तो वो दोनों आके इस गणेश पोल के द्वार को बंद कर लेते हैं ताकि राजा हम्मीर उन तक नहीं पहुंच सके। राजा हम्मीर का उद्देश्य था रानियों को जौहर से बचाना, तो रानियों को जौहर से बचाने के लिए उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की। और कहा जाता है कि भगवान शिव के आशीर्वाद से बादल के अंदर इतनी ताकत आ गई कि उसने यहाँ इस चट्टान के ऊपर पैर पटके और जोर से छलांग लगाई और जो ऊपर किले की दीवार है उसको पार करके वो राजा हम्मीर को ले जाता है रणथंभौर दुर्ग के अंदर। लेकिन राजा हम्मीर हो जाते हैं लेट, रानी जो है वो अग्नि जौहर कर लेती है। गणेश पोल से हम जाते हैं आगे।
तो गणेश पोल से जैसे हम आगे आते हैं तो यहाँ दिखाई देता है यह द्वार जो कहलाता है अंधेरी पोल। ऊपर यहाँ जो आप देख रहे हैं यह झरोखा, यहाँ से रानियां करती थी राजा जी का वेलकम जब वो युद्ध जीत के आते थे। जो खास मेहमान आया करते थे उनका स्वागत भी यहीं पर होता था। तो यह होता था रणथंभौर किले का वेलकम गेट, स्वागत द्वार। इसीलिए इसे उस जमाने में कहा जाता था तोरण द्वार। बाद में यह कहलाया था अंधेरी गेट। देख रहे हैं आप, है ना यहाँ पे अंधेरा, इस वजह से यह कहलाता था अंधेरी गेट। अब सीढ़ियां हुई समाप्त और थोड़ा समतल भाग आ गया है जिस पे चलने का मजा ले रहे हैं हम। अन्य किलों की भांति आप रणथंभौर दुर्ग में भी देख सकते हैं ये जो छेद बनाए गए हैं यह शत्रु पर नजर रखने और आक्रमण करने के लिए ही बनाए गए थे। इन छेदों से शत्रु सेना के ऊपर गर्म तेल या तीर चलाए जाते थे, आक्रमण किया जाता था। रणथंभौर किले की खास बात एक यह है कि यह राजस्थान के उन 6 चुनिंदा किलों में शामिल है जिसको 2013 के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट के अंदर शामिल कर लिया गया था। वहां है अंधेरी द्वार। अंधेरी द्वार से हम जैसे आए यहाँ पे सीताराम जी का मंदिर और इस जगह हो जाते हैं यहाँ पे 2 रास्ते देख रहे हैं आप। यह रास्ता जाता है फोर्ट की तरफ और ये वाला जो रास्ता है यह लेके जाता है प्रसिद्ध गणेश जी के मंदिर की तरफ। वह कहलाता है दूल्हा महल। दूल्हा बन के राजा आते थे यहाँ पर, इसलिए यह स्थान कहलाता था दूल्हा महल। छत गायब हो चुकी है यहाँ पर, ये वाला हिस्सा जो है भानगढ़ के किले की याद दिलाता है क्योंकि यहां भी छत गायब है जैसा कि भानगढ़ के अंदर है। टूट चुके हैं ये छज्जे और अंदर वाला हिस्सा भी आप देख सकते हैं। छत होती थी ऐसी, आप देख रहे हैं कितनी मोटाई है इसकी, लेकिन टाइम के साथ ये भी टूट चुकी है, गायब हो चुकी है। और सामने भी झरोखे से दिखता है रणथंभौर नेशनल पार्क का नजारा। ये देखिए आप, अलाउद्दीन खिलजी के ही एक सेनापति थे सरदार मोहम्मद शाह, तो उनका संबंध था अलाउद्दीन खिलजी की ही एक बेगम के साथ में। अलाउद्दीन खिलजी को मोहम्मद शाह से चिमना बेगम के रिलेशन के बारे में पता चल जाता है और वो उसको डलवा देता है, जेल के अंदर दे देता है फांसी की सजा। मोहम्मद शाह प्रयास करता है और जेल से भाग निकलता है किसी तरीके से अपनी जान बचाने के लिए। राजाओं के पास में, अनेक राज्यों के पास जाता है शरण लेने के लिए, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के डर से कोई उसे शरण नहीं देता है। मोहम्मद शाह भागते हुए आ जाता है राजा हमीर के पास में और शरण लेता है उनके पास में, क्योंकि राजा हमीर ने शपथ ली हुई थी कि मैं शरणागत की रक्षा करूंगा। इससे आगे की बात मैं बताऊंगा आपको थोड़ा आगे। यहाँ पीछे दिखाई दे रहा है बादल महल की तरफ जाने का प्रवेश द्वार, और बादल द्वार से पहले ही यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है यहाँ का कब्रगाह। ये देखिए सामने है बादल महल का प्रवेश द्वार और यहाँ पे है ये दरगाह जिसका निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। कब्रगाह के बिल्कुल पास में आप यहाँ ये देख सकते हैं तालाब जो कहलाता था रानी तालाब, क्योंकि यहाँ पे होता था रानियों का स्विमिंग पूल। वो जो खंडर देख रहे हैं वो होता था रानियों का चेंजिंग रूम। तो ये है रणथंभौर किले का बादल महल, और बादल महल ये इसलिए कहलाता था क्योंकि राजा हमीर जो थे उनके प्रिय घोड़े का नाम था बादल और उसका अस्तबल होता था यहीं पर। बादल रहता था ऊपर वाले कमरों के अंदर। कितना खास कमरा है ये। बादल यहाँ ऊपर जाता था इस रैंप की मदद से। ये देखिए यहाँ पे ताला लगा हुआ है और इस कमरे के पास में ही यहाँ पे आप ये जो देख रहे हैं यहाँ पे पीता था पानी बादल। ये देखिए हम पहुंच गए हैं। यह वो स्थान है जहां पे विराजते थे राजा जी अपने खास लोगों के साथ में और देखा करते थे उस समय नर्तकियों का नृत्य। सारे रंग जो है वो गायब हो चुके हैं, इवन प्लास्टर भी जो है वो उखड़ चुका है बहुत सारी जगह से। लेकिन इसको देख के आप अंदाजा तो लगा सकते हैं कि पहले कितना यह वैभवशाली था। और ये जो है छोटे छोटे दीवार के अंदर इन्हें आले कहा जाता है, इनमें रोशनी के लिए दीपक रखे जाते थे। आ गए हम बादल महल से बाहर और अब जा रहे हैं इस रास्ते पर आगे। अब हम बढ़ रहे हैं हमीर की कचहरी की तरफ। अब आ गई है पतली सी पगडंडी। ये देखिए झाड़ियों के बीच से जा रहा है यह रास्ता। अलाउद्दीन खिलजी 1296 के अंदर रणथंभौर आ पहुंचता है आक्रमण करने के लिए और डाल देता है इस किले की चारों तरफ डेरा। जिस स्थान पर उसने डेरा डाला था आज वह कहलाता है गांव खिलजीपुर। अलाउद्दीन खिलजी ने पहले यहाँ पे संदेश भिजवाया कि जो मोहम्मद शाह है उसे मेरे पास सौंप दिया जाए, लेकिन राजा हमीर ने मना कर दिया। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी चलता है चाल, वह राजा को मित्रता के बहाने बुलाता है। तो राजा हमीर स्वयं न जाकर 3 सेनापति
रणमल महावत, रंतीपाल और सामंत भोजराज, इन तीनों को भेज देते हैं अलाउद्दीन खिलजी के पास में। अलाउद्दीन खिलजी उनको देता है लालच, मिला लेता है अपने साथ में और उसके बाद में वो तीनों गद्दार देते हैं उसका साथ। वो करते हैं उसकी सहायता, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की जो रसद सामग्री है वो खत्म हो जाती है। वो तीनों गद्दार यहाँ के गुप्त रास्तों से रसद पहुंचाते हैं अलाउद्दीन खिलजी तक, करते हैं उसकी सहायता। तो ऐसे धोखे की वजह से ही इस दुर्ग पर अधिकार हो पाया था अलाउद्दीन खिलजी का। अब इस पथरीली डगर से आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं आप, जंगल का पूरा मजा मिलता है आपको यहाँ पर। ये जो आप देख रहे हैं बिल्डिंग्स बनी हुई, जो किले के अंदर बाकी के लोग रहा करते थे, यह उनके निवास स्थान है। और इनके पीछे की तरफ ही है हमीर कचहरी। ये जो आप देख रहे हैं लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई, यह बिल्डिंग कहलाती है हमीर कचहरी। जैसा कि नाम से जाहिर है, यहाँ पे राजा हमीर की कचहरी हुआ करती थी, यहाँ पे वो करते थे न्याय। ऐसी है यह हमीर कचहरी, अंदर का हिस्सा ऐसा है। तो अब कीजिए दर्शन रणथंभौर किले के दिल्ली गेट वाले हनुमान जी के। शनिवार का दिन है आज। जय बजरंगबली। और बजरंगबली के बिल्कुल पास में ही आप इस तरफ देख सकते हैं दिल्ली दरवाजे को। दिल्ली गेट देख के हम इस रास्ते से आए हैं, तो अब ये रास्ता मिल गया है फिर से उसी रास्ते पर जो जाता है गणेश जी के मंदिर की तरफ। तो अब जो आप सामने देख रहे हैं, यह स्थान कहलाता है रणथंभौर किले की 32 खंभा छतरी। इन छतरियों का निर्माण करवाया गया था राजा जैत्र सिंह जी के द्वारा, जो थे पिताजी राजा हमीर के। 32 साल तक उन्होंने शासन किया था और उसी शासन का एक प्रतीक है यह 32 खंभा छतरी। छतरी के नीचे ही बना हुआ है गुप्तेश्वर महादेव मंदिर। ये है गुप्तेश्वर महादेव मंदिर, देख सकते हैं आप। जय हो भोलेनाथ। यहाँ पे है नंदी भगत। आइए चलते हैं बाहर। जय भोलेनाथ। और ये हैं नन्हे विजिटर जो देखने आए हैं 32 खंभा छतरी को। तो अब बताता हूँ आगे क्या हुआ था। तीनों गद्दार सेनापति लौट आते हैं राजा हमीर के पास में और अलाउद्दीन खिलजी भेजता है युद्ध का संदेश। तो युद्ध के लिए जब राजा जाते हैं तो अपनी रानी से कह के जाते हैं कि अगर हमने विजयश्री को प्राप्त किया तो युद्ध से लौटते हुए आपको दिखाई देगा केसरिया झंडा, केसरिया ध्वजा आपको लहराते हुए दिखाई देगी। अगर हमारी हार हो जाती है तो आप हो जाना जौहर के लिए तैयार और उसके लिए आपको दिखा दिया जाएगा काला झंडा। अलाउद्दीन खिलजी के साथ में राजा हमीर का युद्ध होता है, जिसके अंदर अलाउद्दीन खिलजी घायल हो जाता है, मारा नहीं जाता है। युद्ध में जीत होती है राजा हमीर की। और जब वो विजय जुलूस वापस लौट रहा होता है तो वो जो तीनों गद्दार सेनापति होते हैं वो चलते हैं चाल, वो दिखा देते हैं काला झंडा, जिससे संदेश जाता है रानी के पास में कि राजा हमीर की हार हो गई है और इसलिए वो जौहर के लिए तैयार हो जाती है। ये देखिए 32 खंभा छतरी, 32 स्तंभ हैं, कलात्मक स्तंभ। बाकी जो रंग है वो मिट चुके हैं। ये है इसका सेंटर पॉइंट। तो ये जो 32 खंभा छतरी है, यह एक तरीके से मान लीजिए उस समय होता था दीवाने खास, क्योंकि यहाँ पर राजा जी अपने खास मंत्रियों के साथ में करते थे मीटिंग। और ये तो था राजाओं की मीटिंग का स्थान, वैसे ही एक और स्थान होता था, वो होना था रानियों की मीटिंग का स्थान, लेकिन वो रह गया अधूरा, इसीलिए वह कहलाता है अधूरा स्वप्न। आइए, कुछ समय तक यहाँ पे शासन रहा था राणा सांगा का। तो उस समय उनकी जो रानी थी कर्णावती, उन्होंने भी चाहा था कि मैं भी अपनी मंत्रणा के लिए यहाँ पे एक स्थान बनाऊं, जैसे ये 32 खंभा छतरी है। तो उन्होंने शुरू करवाया था उस स्थान का निर्माण, लेकिन अपने पुत्र के राजतिलक की वजह से उन्हें यहाँ से जाना पड़ा था और उसके बाद में यहाँ पे अधिकार हो गया था मुगलों का, वो वापस नहीं लौट पाई थी। तो वो स्थान रह गया था अधूरा, इसीलिए वह कहलाता है अधूरा स्वप्न। 32 खंभा छतरी से अब हम बढ़ रहे हैं हमीर महल की तरफ, यहाँ का जो मेन राजनिवास होता था उस तरफ। तो आ पहुंचे हैं हम हमीर महल तक। वैसे आज की डेट के अंदर यह बन चुका है खंडहर। वैसे यह हुआ करता था 7 मंजिला, 4 मंजिलें जो है वो भूमिगत है यानी कि अंडरग्राउंड है, जबकि 3 मंजिलें जो है वो जमीन के ऊपर हैं। टूटने फूटने की वजह से अभी सरकार ने इसके अंदर एंट्री को जो है बंद कर रखा है। ये देखिए बाहर की तरफ कोई प्लास्टर नहीं है, ऊपर देख सकते हैं आप ये झरोखे, और लिखा हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं नो एंट्री, ज़्यादा आगे जाने की परमिशन नहीं है। और इस तरफ है रानी महल यानी जौहर महल। 2 मंजिला इमारत थी यहाँ पर। इसी ज़मीन पर हुआ था अग्नि जौहर, पहला अग्नि जौहर रणथंभौर दुर्ग के अंदर।
चलिए चलते हैं आगे। ये जो जलाशय है यह रणथंभौर दुर्ग का प्रिंसेस स्विमिंग पूल कहलाता है, राजकुमारी का तालाब। यहाँ पर जो राजकुमारी देवल दे थी उन्होंने किया था जल जौहर, पहला जल जौहर अपनी माता के द्वारा उन्होंने अग्नि जौहर करने के बाद में जल जौहर इसलिए किया क्योंकि वो थी अनमैरिड और कुंवारी जो लड़कियां थी उनको अग्नि जौहर की परमिशन नहीं थी, वैसा करना पाप माना जाता था, इसलिए उन्होंने यहाँ पर जल जौहर किया था। इस प्रिंसेस स्विमिंग पूल के जस्ट पास में ही है हनुमान जी और उनके सुपुत्र मकर ध्वज का ये मंदिर। वहाँ पाताली देवी और हनुमान जी मकर ध्वज जी के दर्शन करके इस तरफ ये रास्ता ले जाता आपको गणेश मंदिर तक, लेकिन हम जाएंगे बाद में वहाँ पर। पहले जा रहे हैं हम सतपोल गेट तक जो कि सनसेट पॉइंट हुआ करता है। सामने आप देख रहे हैं यह सुरक्षा दीवार ही है रणथंभौर दुर्ग की, और ये वाला जो हिस्सा है यह कहलाता है सामंतों की हवेली, सामंतों का निवास हुआ करता था ये। तो ये द्वार है सतपोल द्वार, पश्चिमी दिशा का द्वार, जहां से आप देख सकते हैं सनसेट का नजारा। फिलहाल सनसेट का टाइम नहीं है। और अब जाते हैं जहां पे है त्रिनेत्रधारी भगवान गणेश जी का मंदिर। गणेश जी के मंदिर से पहले ही आप देख सकते हैं यहाँ पे बैठी है लंगूरों की फौज, कर रही है यहाँ मौज। आप पहुंचे हैं गणेश जी के प्रसिद्ध मंदिर त्रिनेत्रधारी गणेश जी के मंदिर में, जो है रणथंभौर के किले के अंदर स्थित। और यह मंदिर जो है किले के समान ही अति प्राचीन है। जय हो प्रभु। तो ऐसे सजा है भगवान गणेश का दरबार। यहाँ विराजित है त्रिनेत्रधारी हमारे भगवान गणेश जी। स्वयं प्रकट मूर्ति है, पीछे इनके पहाड़ है, पहाड़ में से गणेश जी महाराज मुखार बिंद सहित प्रकट हुए हैं। भगवान गणेश जी का आशीर्वाद मिल चुका है। पंडित जी ने भगवान पे चढ़ी हुई माला भी दे दी। इसको पाकर मन अति प्रसन्न है। जय हो प्रभु। मंदिर के पट हो चुके हैं बंद, क्योंकि 1 से 2 तक मंदिर के जो द्वार हैं वो बंद रहते हैं। भगवान विश्राम करते हैं, तो भगवान को करने देते हैं विश्राम। हम करते हैं हमारा काम और जाते हैं गुप्त गंगा की तरफ, और उसके लिए जाना होगा इस तरफ। देखिए रास्ता है ऊबड़ खाबड़, इसीलिए आपको रखनी होती है इस पर नजर, क्योंकि नजर हटी दुर्घटना घटी। तो अब आ गए हैं हम इस खुले एरिया के अंदर। ये देखिए तो सामने ये जो स्थान है यह कहलाता है गुप्त गंगा। शूज मैंने उतार दिए हैं। अंदर है अंधेरा और साथ ही जो टनल टाइप का एरिया है तो थोड़ा झुक के जाना होगा, ध्यान रखना होगा। ये देखिए यहाँ पे कलाकारी की गई है, फूल बने हुए हैं और देख सकते हैं आप ऐसा ये रास्ता है। बहुत संभल के जाना होगा, ऊपर चट्टाने हैं तो सिर का ध्यान रखते हुए ही जाना होगा। लीजिए पहुंच गए हैं हम गुप्त गंगा तक। भगवान शिव का अभिषेक करते हुए जल की धारा यहाँ पे हमेशा निकलती रहती है 12 महीने। और ये रास्ता लेके जाएगा भूतेश्वर महादेव की तरफ। और सामने दिख रही है वो इमारत, वो होती थी अन्न भंडार। पहुंच गए हैं हम अन्न भंडार के अंदर और ये टूट फूट चुका है। चलिए चलते हैं रैंप से ऊपर और देखते हैं यहाँ से कैसा दिखता है व्यू। उधर पीछे की तरफ है गणेश जी का मंदिर, जहाँ से हम आए हैं दिखाई नहीं दे रहा है फिलहाल। और ये देखिए उस तरफ दिखाई दे रही है एक और 32 खंभों की छतरी, जिसका निर्माण करवाया था हठी राजा हमीर ने। लीजिए आप पहुंचा हूं 32 खंभों की इस दूसरी छतरी तक। पहले वाली जो 32 खंभों की छतरी थी उसके अंदर गुप्तेश्वर महादेव थे, उस छतरी के नीचे वाले भाग के अंदर। और यहाँ पर भूतेश्वर महादेव स्थित हैं बिल्कुल इसके मध्य भाग के अंदर। जय हो भूतेश्वर महादेव की। और ये देखिए जो मंडप है वो कितना सुंदर बना हुआ है। ये हैं इसके कलात्मक 32 खंभे। तो इसी के साथ समाप्त होता है रणथंभौर दुर्ग का ये ब्लॉग। आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। जाते जाते आपसे बस इतना ही है कहना,
कि यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।